तो दोस्तों, हम फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों का अलग अलग नाम बताया आपको, मतलब नाम तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये होते क्या है। अकाउंट दोनों अकाउंट ही है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो में बने रहे। तो चले, मैं बिना टाइम खराब करे आपको बताता हूँ। तो हम चलते हैं अपने जो हम आपको सिखाने आए हैं, जो आप सीखना आए हैं, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो मान लीजिए आपके गांव में एक दुकान है और आप उस दुकान में गए। आपके गांव में एक दुकान है और आप उस दुकान पे गए और आपने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे कुछ सामान चाहिए। मतलब आपको कुछ सामान चाहिए, तो आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा कि मेरे को वो सामान चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो सामान खरीदना और बेचना दुकान पे होता है, ये आपको पता चल गया। मतलब दुकानदार पे गए, दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि भाई मेरे को वो सामान चाहिए। तो क्या हो रहा है दुकान पे, क्या हो रहा है, सामान खरीदने और बेचने का काम हो रहा है दुकान पे। इतना समझ लीजिए आप नॉर्मल ये समझ लीजिए, एक दुकान है, वहाँ पे क्या होता है, सामान बेचना और खरीदना होता है। तो जैसे दुकान पे सामान बेचने और खरीदने काम हो रहा है, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट पे शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या होता है, सामान बेचते खरीदते, मतलब शेयर को खरीदते और बेचते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। जैसे दुकान पे सामान खरीदते बेचते हैं, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट पे सामान बेचते और खरीदते हैं। नॉर्मल समझ लो, बिल्कुल आसान भाषा में। दुकान पे क्या हो रहा है, सामान बेचने का और खरीदना काम हो रहा है, और ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या हो रहा है, शेयर को बेचना और खरीदना, ये ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में। अब हम डीमैट अकाउंट की बात करते हैं। डीमैट अकाउंट पे क्या होता है आप समझिए, आसान भाषा में बता रहा हूँ। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है। अब मैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आसान भाषा में। तो आप ध्यान लगा के सुनिए और उन दोनों में अपने दिमाग में एक ऐसा कुछ बनाओ, मतलब अपने दिमाग के अंदर उस जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को आपके दिमाग में चलाओ, उस बात को, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक बात घूमेगी नहीं, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब हम डीमैट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बता देता हूँ कि डीमैट अकाउंट में क्या होता है। अब मान लीजिए आपने बाजार से कोई सामान खरीदा, आपने बाजार से कोई सामान खरीद लिया, मतलब किसी दुकान से कोई सामान खरीद लिया, तब उस सामान को आप रखोगे कहाँ? सामान तो खरीद लिया आपने, लेकिन उसको रखोगे कहाँ? समझ रहे हो आप, सामान खरीद लिया लेकिन उसको रखोगे कहाँ? तो आपको ये बात समझनी है, आपको ध्यान लगा के सुनिए। तो आपका सवाल होगा कि हम सामान खरीदने के बाद उसको अपने घर में रखेंगे। आप यही कहोगे ना कि सामान खरीदने के बाद हम उसको अपने घर में रखेंगे। तो उसी प्रकार डीमैट अकाउंट क्या होता है, डिजिटल अलमारी होती है जिसमें आपके खरीदे हुए शेयर रखे जाते हैं। समझ रहे हो आप, डीमैट अकाउंट एक डिजिटल अलमारी होती है। आप अलमारी समझ सकते हो, डिजिटल अकाउंट मतलब डीमैट अकाउंट डिजिटल अलमारी समझ सकते हो आसान भाषा के लिए। आपको मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आपके खरीदे हुए शेयर कहाँ रखे जाएंगे, डीमैट अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट से आप ऑर्डर लगाते हो सामान, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को आप ऐसे समझ लो, आप कोई ऐप, शॉपिंग ऐप है जिससे आप सामान खरीदते हो, शॉपिंग कर लेते हो आप सामान, फिर सामान को कहाँ रखोगे, शॉपिंग करने के बाद घर में रखोगे ना। उसी प्रकार से आप ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर को खरीद के उसको डीमैट अकाउंट में आपके शेयर रखे जाते हैं, तो उसमें सुरक्षित रहते हैं। और पहले क्या होता था, पहले मतलब फिजिकल होता था, मतलब जो होते थे शेयर वो डॉक्यूमेंट्स के, मतलब डॉक्यूमेंट्स कुछ मिलता था ऐसा पेपर वगैरह, उसको संभाल के रखना होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो अब आपके शेयर भी डिजिटल हो गया, तो आप डीमैट अकाउंट में उसको रख दोगे और उसको वापस आपको जरूरत पड़ने पे उसको निकाल भी सकते हो आप। मतलब आपकी इच्छा हुई तो उसमें रख दिया, आपका मन कर रहा है कि अब मेरे को बेचना है, तो उस समय से निकाल के आप उसको बेच भी सकते हो। समझ रहे हो आप। तो कुल मिलाकर डीमैट अकाउंट आपके शेयरों का ऑनलाइन घर है, तिजोरी है, डिजिटल तिजोरी शेयरों की, बस। और कुछ नहीं समझना आपको आसान भाषा में बस इतना सा समझना है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट डिलीवरी मतलब
शॉपिंग करने की जगह होती है, दुकान होती है। वहां से शॉपिंग करने के बाद आपका क्या करोगे, आप डीमैट अकाउंट में रखोगे। आपने जो भी खरीदा वो कहाँ रखोगे, डीमैट अकाउंट में। बस इतना से समझना आपको, और कुछ नहीं समझना, बिल्कुल नॉर्मल है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। और आपको कुछ नहीं समझना दोस्तों, नॉर्मल मेरा यही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए बस। और आपको लगता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो भाई कोई मतलब मेरे को भी लगता है कि भाई हाँ इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन छोटा छोटा कदम भी अगर सही दिशा में हो तो, छोटा छोटा कदम भी अगर सही दिशा में हो तो एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। मेरा मतलब आप समझो, आप छोटे छोटे मतलब कदम रखते जाओगे, एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन आपको ट्रेडिंग में यही तो गलती कर देते हैं लोग कि जल्दबाजी कर देते हैं। तो ट्रेडिंग में बिना सीखे कुछ भी नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। आपको आसान भाषा में धीरे धीरे सीखना है। आप जैसे छोटे कदम रखते जाओगे तो एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये तो आपने सुन रखा होगा, और ये बिल्कुल सही भी है। तो आज हमने ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बारे में समझ लिया है, तो कल हम कुछ शेयर मार्केट के कुछ अच्छी सी बात के बारे में समझेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे को कमेंट करके मेरे को बताइए दोस्तों, जिससे मेरे को उम्मीद मिलेगी कि हाँ भाई लोगों को वास्तव में मेरा वीडियो, मेरी बातें समझ में आ रही है। और याद रखना, जो इंसान सीखना शुरू करता है वही आगे बढ़ना शुरू करता है दोस्तों। जो कुछ सीखने की कोशिश करेगा ही नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। जब तक आप कुछ चीज को सीखने की कोशिश करोगे नहीं तो वो आपके समझ में कैसे आएगी। और जो इंसान सीखना शुरू कर देता है दोस्तों, तो आप मान लीजिए कि वो इंसान मतलब कि वो लाइफ में जो लोग इस बारे में सोच भी नहीं रहना, जो सीख नहीं रहना, उनसे कई गुना कई ज्यादा आगे निकल चुका है। अगर वो रोज भी एक छोटी 2-3 मिनट भी सीख रहा है ना दोस्तों, तो वो अपने जैसे लोगों से बहुत आगे निकल रहा है। तो आप भी धीरे धीरे कदम उठाओ और सीखो, सीख के करो। मैं नहीं कह रहा कि आप बिना सीखे करो, क्योंकि भाई बिना सीखे आप ट्रेडिंग में उतरोगे तो आपका 101% नुकसान होने के चांसेस है। तो इसलिए आप सीख कर ही, सही जानकारी लेकर ही ट्रेडिंग स्टार्ट आपको करनी चाहिए। तो जब तक धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम अगले वीडियो में अच्छी और भी आपको अलग अलग जानकारी देंगे। आप कमेंट करके बताया करो दोस्तों कि आपको किस बारे में किस बारे में आपको जानना है, उसी बारे में हम आपको अगला वीडियो ला देंगे। जब तक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो में आने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।